Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear students. I am Professor Kamar Abbas, and today our topic is aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone are called carbonyl compound because they contain a carbonyl group. As we know that when carbon can form overall four bonds, and here it has formed two bonds with oxygen while two bonds are left behind. कार्बोनाइल ग्रुप वो होता है जिसमें कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हो जबकि इसके दो बॉन्ड वैकेंट होते हैं। जो इसके वैकेंट बॉन्ड होते हैं इनके साथ जो है अगर आप एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे अल्काइल अटैच करते हैं सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड अल्डिहाइड। और अगर कार्बोनाइल की बोथ साइड पे टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं तो इसको कीटोन कहते हैं। जबकि और जो है मे बी एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड, यानी ये ओपन चेन भी हो सकता है या फिर रिंग कंपाउंड भी हो सकते हैं, रिंग भी हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल, जैसा कि क्लियर है डायग्राम से कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है एंड वी नो दैट व्हेन एवर कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड आइदर विद कार्बन और एनी अदर एटम लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन it is sp2 hybridized. The carbon and oxygen of the carbonyl group are sp2 hybridized and the carbonyl double bond contain one sigma bond and one pi bond. As we know that जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है एंड व्हेन एवर कार्बन हैज़ sp2 hybridization तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है और इसकी ज्योमेट्री जो है इसको हम ट्राइगोनल ज्योमेट्री कहते हैं। The electronegativity of oxygen is much higher than that of carbon, so there is a electron cloud is shifted toward the oxygen. क्या होता है कि कार्बन एटम से ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बन का ऑक्सीजन से जो बॉन्ड है ये एक पोलर बॉन्ड कंसीडर किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आता है जबकि कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, डिपेंड्स अपॉन कि वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कम्प्लीटली अट्रैक्ट किए गए हैं या पार्शली। सो ये है एंगुलर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। एज अकॉर्डिंग टू आईपैक रूल हम जानते हैं कि जब किसी भी कंपाउंड को नेम देना होता है तो सबसे पहले जो है हम उसका क्या करते हैं, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द कार्बोनाइल कार्बन, यानी फंक्शनल ग्रुप वाली चेन हम सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एक चेन है नीचे, इसमें यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप लगा है। अल्डिहाइड की ये निशानी है कि उसकी एक साइड पे एच होता है और मज़े की बात यह है कि हमेशा अल्डिहाइड की जो कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन ही कंसिडर की जाती है क्योंकि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नेम कैसे बनाएंगे, द ई ending of the parent alkane name is replaced by the suffix al or al। as we know that in 4 कार्बन है इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन है तो इस कंपाउंड का जो नेम होगा अल्केन के हवाले से दैट विल बी अल्केन ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के नेम की ई रिमूव करके उसकी जगह पर आपने ए एल लगाना है तो इससे बन जाएगा ब्यूटानॉल। The carbonyl carbon is always numbered first. It is not necessary to include the number in the name. जैसा कि हमें पता है इट इज़ अंडरस्टूड दैट कि कार्बोनाइल कार्बन यानी कि अल्डिहाइड के केस में एट फर्स्ट कार्बन होता है हमेशा, सो इसके लिए आपको इसकी पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेम द सब्सिट्यूएंट अटैच टू द चेन इन द यूजुअल वे, मतलब ये है कि इसके साथ अगर अदर ग्रुप्स अटैच हैं, डिफरेंट ब्रांचेस अटैच हैं तो आप ब्रांचेस को अल्फ़ाबेटिकली नंबर और नेम करेंगे और उनको इंक्लूड करते हैं नेम से पहले। जैसे कि दूसरी एग्जांपल देखें, इसमें अगर हम देखें ये कार्बोनाइल कार्बन है 1 2 3 4 1 2 3 4 बोथ साइड पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है।
उसको हम एक चेन सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक 1 2 3 4 एंड दिस इज़ नोन एज ब्यूटानॉल। बट इसकी जो सेकंड कार्बन है 2 कार्बन, इसके ऊपर एक इथाइल ग्रुप है C2H5 है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटानॉल। अगर हम अल्डिहाइड का कॉमन नेम देखें तो अल्डिहाइड का जो कॉमन नेम है अकॉर्डिंग टू दैट, आमतौर पे जो फर्स्ट कार्बन, एक कार्बन का अल्डिहाइड होता है जिसमें 1 कार्बन है, उसको हम कहते हैं मीथेन, एंड मीथेन से इसका नेम बन जाएगा मीथानॉल। एंड 2 कार्बन के अल्डिहाइड का नेम हो जाएगा इथानॉल फॉर 2 कार्बन। इन दो कंपाउंड के कॉमन नेम जो है, फर्स्ट मिथानॉल इज़ नोन एज फॉर्मल्डिहाइड बिकॉज ये फॉर्मिक एसिड बनाता है, एंड इसका नेम है एसिटल्डिहाइड बिकॉज ये एसिटिक एसिड बनाता है। यानी अल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है वो एसिड्स के नेम के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पर एक दो एग्जांपल और है हमारे पास। इस कंपाउंड का नेम है 3 ब्रोमोब्यूटानॉल बिकॉज इन दिस कंपाउंड 3 पर ब्रोमो अटैच है, सो इसका नेम है 3 ब्रोमोब्यूटानॉल। और ये जो कंपाउंड है इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, जबकि 3 एंड 4 कार्बन पे 2 मिथाइल अटैच हैं, सो इसका नेम होगा 3,4 डाईमिथाइल पेंटानॉल। उसके बाद हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। अगेन कीटोन के नॉमेनक्लेचर के भी सेम स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है आपने कार्बन कंटेनिंग चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर कार्बोनाइल मौजूद हो। कीटोन का पेरेंट नेम बनाने के लिए आपको गिवन अल्केन के नेम की ई को रिमूव करके उसकी जगह पर सफिक्स लगाना होता है ONE, जिससे बन जाता है अल्केनोन। इसके अलावा जो कार्बोनाइल होता है कीटोन का, क्योंकि वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं होता यानी अदर देन फर्स्ट कार्बन पे होता है, सो उसकी नंबरिंग भी साथ में मेंशन करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 कार्बन हैं ओवरऑल, और 5 कार्बन में से सेकंड कार्बन पे कार्बोनाइल अटैच है, सो इसका नेम हो जाएगा 2 पेंटानोन। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, इसमें अगर आप टोटल कार्बन चेक करें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो है 7 कार्बन है, और 7 कार्बन के इस कंपाउंड का नेम यहाँ पर तो हेक्सानोन लिखा है, एक्चुअली इसका नाम हेप्टानोन होना चाहिए, हेप्टानोन। तो ये एक हेप्टानोन है जिसमें 7 कार्बन है, और इसकी थर्ड कार्बन के ऊपर नॉट एट सेकंड, यहाँ पर 2 2 लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 3 है, 1 2 3, 3 कार्बन पर 2 इथाइल है, तो इस कंपाउंड का नेम बन जाएगा 3,3 डाई इथाइल 2 हेप्टानोन। ये कंपाउंड है जिसमें ओवरऑल 1 2 3 4 5 कार्बन है, सो इसका नाम भी पेंटानोन होना चाहिए, दैट इज़ 2 पेंटानोन। जबकि इसके 2 और 3 पोजीशन पर, दैट इज़ एक्चुअली 3 एंड 4 पोजीशन, ये थोड़ी सी गलती इसमें आ रही है, इसके 3 और 4 पोजीशन पर दो ब्रांचेज हैं, सो इसका नेम होना चाहिए 3,4 डाईमिथाइल 2 पेंटानोन। 1 2 3 4 5, इस कंपाउंड इज पेंटानोन, अगेन पेंटानोन, और इसके सेकंड कार्बन पर जो है कार्बोनाइल है, सो इसका नेम होना चाहिए 2 पेंटानोन। जबकि इसकी थर्ड कार्बन के ऊपर एक इथाइल अटैच है, सो इसका नेम होना चाहिए 3 इथाइल 2 पेंटानोन। तो इसके नेम्स में थोड़ी सी गलती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो नेम्स एक्चुअली हैं, बाद में इसको हम एडिट करके ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आपने इन कंपाउंड को नेम देना होगा। और एक असाइनमेंट और भी है हमारे पास, ये भी कुछ कंपाउंड्स हैं, आपने इनकी नंबरिंग करके अल्डिहाइड्स हैं या कीटोन, इनका नाम लेकर जो है फिर सेंड करना होगा। आफ्टर दैट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्डिहाइड कीटोन्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो है, carbonyl compounds are polar compound containing a dipole along the कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। जैसे कि पहले डिस्कस किया है कि कार्बन का ऑक्सीजन से जो बॉन्ड है ये पोलर होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, तो सच पोलर ग्रुप कैन फॉर्म डाइपोल फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। These create weak attractive forces between carbonyl compound, but these attractions are not as strong as those that of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन जो कार्बोनाइल की जो पोलर बॉन्ड है, CO पोलर बॉन्ड, ये आपस में जो फोर्सेस डेवलप करते हैं उनको हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होती हैं, लेकिन लंदन फोर्सेस से स्ट्रांग होती हैं।
इसलिए सिर्फ एक फॉर्म अल्डिहाइड जो है वो गैशियस फॉर्म में पाया जाता है, बाकी तमाम अल्डिहाइड और कीटोन लिक्विड फेज में होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, सिंस देयर इज़ नो हाइड्रोजन ऑन द कार्बोनाइल ऑक्सीजन, अल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। आमतौर पर हाइड्रोजन बॉन्ड वो एलिमेंट बनाते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, तो इसलिए अल्डिहाइड कीटोन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स देयरफॉर हैव बॉइलिंग पॉइंट that are in between those of alcohol and hydrocarbon, यानी अल्केन जिनमें लंदन फोर्सेस होती हैं, अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज़्यादा होता है लेकिन करस्पॉन्डिंग अल्कोहल से कम होता है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड टू ईच अदर, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, बट दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड टू वाटर। क्योंकि अगर हम देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इन वाटर द सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, ऑन बोथ साइड देयर आर टू हाइड्रोजन एंड वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर की पोलर पार्शल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और किसी कार्बोनाइल का ऑक्सीजन जो है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यही वजह है कि अल्डिहाइड और कीटोन के जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड हैं वो इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर वो डिक्रीज होती है एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। एज वी नो दैट on the both side there are alkyl, और at one side alkyl होता है अल्डिहाइड में। तो जब अल्काइल चेन की साइज बढ़ जाती है तो फिर कंपाउंड नॉन पोलर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सो यहाँ तक था अल्डिहाइड और कीटोन की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़।